Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the test yourself 3.1 of chapter 3 periodic table and periodicity of properties. Okay, the question number 1 is what was the contribution of Dobrynin towards classification of elements? ओके डुब्रेनर ट्राइएट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इन 1829 डुब्रेनर वाज अ जर्मन केमिस्ट हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइएट। उसने क्या देखा था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स उसने लिए और उनके जब उसने एटॉमिक मैसेज का एवरेज फाइंड आउट किया तो उसने जो है 2 एलिमेंट्स का एवरेज फाइंड आउट किया तो उससे उसने एक तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट किया और इससे उसने लॉ ऑफ ट्राइएट का नाम दिया था। और एग्जांपल इस तरह इसमें हम किस चीज़ की ले सकते हैं कि कैल्शियम और एंड बेरियम आर 2 एलिमेंट्स और उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको हम क्या करेंगे, उनके एटॉमिक मैसेज का हमने एवरेज लिया तो उससे हमें स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास जो है वो फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो है सारा ये हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं और टेस्ट योर सेल्फ में हमने आपको टेस्ट ही करना होता है कि इसका आंसर आप किस तरह से करते हैं। लेकिन इसमें क्या था, इसमें ड्रॉबैक क्या था कि वो डुब्रेनर जो है वो फ्यू एलिमेंट्स को ही जो है वो अरेंज कर सका इस मेथड से और इस मेथड को ज़्यादा एक्सेप्टेंस जो है वो नहीं मिली थी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से राइट करेंगे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल you will introduce the topic. A German chemist, Dobrynin, observed relationship between atomic masses of several groups of 3 elements called triad. Law of triad क्या है कि in a triad the central or middle element had atomic mass average of other 2 elements. ठीक है, and then we will write the example. One triad example is that of calcium, strontium and barium. The atomic mass of strontium is the average of the atomic masses of calcium and barium. अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसका हमने एवरेज फाइंड आउट किया और उसका एवरेज जब कैल्शियम और बेरियम का हमने के एटॉमिक मैसेज का जब हमने एवरेज फाइंड आउट किया तो वो जो है वो एटॉमिक मैस किसका था, स्ट्रोंशियम का बन रहा था। तो ये एक ट्राइड जो है ट्राइड का कॉन्सेप्ट दिया था डुब्रेनर ने। और इसमें ड्रॉबैक फिर आप लिखेंगे कि ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स कुड बी अरेंज इन दिस वे एंड द सेकंड वन एंड दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट get wide acceptance. Question number 2 is how Newlands arranged the element. न्यूलैंड ने किस तरह से अरेंज किया था एलिमेंट को? न्यूलैंड ने एलिमेंट को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग और उसने उसे किसका नाम दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया था। लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट क्या थी उसके अकॉर्डिंग कि रेपिटेशन प्रेजेंट है chemical properties में of every eighth element if they were arranged by their increasing atomic masses. ठीक है, तो उसने जो है वो और उसको उसने किससे जो था कंपेयर किया था, उसने म्यूजिकल नोट से उसको कंपेयर किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे जस्ट इतना ही लिखेंगे कि in 1864 British chemist Newlands arranged the elements in increasing order of their atomic masses. He gave the law of octave और उसकी स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ से आप इसकी स्टेटमेंट लिखना शुरू करेंगे। देयर वाज अ रेपिटेशन इन chemical properties of every eighth element if they were arranged by their increasing atomic masses. Okay, the third question is who introduced the name periodic table. periodic table का नेम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? रशियन केमिस्ट मेंडलीव जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया था नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल और उसने उस वक्त के जो नॉन एलिमेंट थे 63 उनके को जो है वो अरेंज किया था in order of their increasing atomic masses. तो इसको आप क्या लिखेंगे, रशियन केमिस्ट मेंडलीव introduced the name of periodic table. He arranged the element
नॉन एलिमेंट 63 तब तक नॉन एलिमेंट है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक masses. Okay, the question number 4 is why the improvement in Mendeleev periodic table was made. मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी थी और वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एक टेबल की फॉर्म में जो था सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, लेकिन उसके भी में जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या इम्प्रूवमेंट जो थी, वो क्यों इम्प्रूवमेंट लाई गई थी कि जो हमारे पास अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया है वो लाने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई. क्वेश्चन क्या है कि व्हाई द इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज मेड. अब उसके पीरियोडिक टेबल में दो ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, डीमेरिट्स या जो उसके ड्रॉबैक्स थे, डिफेक्ट्स जो हम उसके उसमें कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो कौन से थे कि एक उसने पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को जो है वो मेंशन नहीं किया था, एंड सेकेंडली उसने कुछ एटॉमिक मैसेज कुछ एलिमेंट्स को की जो एटॉमिक मैसेज के अकॉर्डिंग अगर उसे देखे तो वहाँ पे नहीं आते थे जहाँ पे उसने उनको अरेंज किया था, जहाँ पे उसने उनको पोजीशन किया था. तो ये दो जो थे उसके ड्रॉबैक थे और ये हम प्रीवियसली जो है वो डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. और अगर आप में से किसी को दोबारा से इस चीज़ को पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाएं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के टॉपिक में, वहाँ पे हमने इसको क्लियरली जो है वो डिस्कस किया है. तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? द इम्प्रूवमेंट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज मेड ड्यू टू द टू रीजंस. इट डिडंट explain the position of isotopes, and the secondly is wrong order of atomic masses of some elements suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis for the arrangement of elements. Okay, question number 5 is state Mendeleev periodic law. Mendeleev periodic law क्या है, उसकी आपने स्टेटमेंट लिखनी है. तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? Properties of elements are periodic function of their atomic masses. ठीक है. और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, क्या है अभी? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो आपने किसका लिखना है? मेंडलीव का लिखना है. तो आपने ध्यान में ये रखना है कि आपने एटॉमिक नंबर नहीं लिखना, आपने एटॉमिक मास स्टेटमेंट में लिखनी है. ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज why and how elements are arranged in a periodic table. अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल में. अब दो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं. वाई, क्यों किया जाता है, हाउ, कैसे किया जाता है. ठीक है, क्यों किया जाता है उसको अरेंज और कैसे किया जाता है. तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड में अरेंज, पीरियड में यानी हमने पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला कि पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, ग्रुप होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पीरियड में कैसे और क्यों आप उसको अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को. तो हम उसको में जो है किस कैसे करते हैं, हम उनको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर के लिहाज से इंक्रीज जो है वो अरेंज करते हैं. क्यों? अब अगला आंसर हम दे रहे हैं किस बात का, क्यों करते हैं. एटॉमिक नंबर के बेस पे आपने किया अरेंज. ठीक है, हाउ का क्या मतलब हो गया कि हमने कैसे अरेंज किया. तो हमने उसका आंसर क्या कर दिया, एलिमेंट्स आर अरेंज इन अ पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स बिकॉज. और दूसरा आंसर क्या है, दूसरा आंसर उन्होंने पूछा और क्यों किया जाता है. तो इसका आंसर है बिकॉज इट कैन डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट मोर एक्यूरेटली ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. दो रीजन है जिसकी बेस पे एटॉमिक नंबर को प्रेफरेंस दी गई है एटॉमिक मास पे. क्या रीजन है? फर्स्ट वन इज के एटॉमिक नंबर फिक्स होता है एलिमेंट्स टू एलिमेंट. अगर हम कहें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर किसी और एलिमेंट का नहीं हो सकता. ठीक है, और एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या चीज है, एटॉमिक नंबर बेसिकली उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं. ठीक है, तो हर एलिमेंट के अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अपनी एक पहचान है. तो इसमें हम क्या कहते हैं, इट इज फिक्स फॉर एलिमेंट एंड इट इंक्रीज रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट. यानी आप एक एलिमेंट से दूसरी की तरफ जाएंगे, आप हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ जाएंगे तो 1 बाय 1 जो है इंक्रीज कर रहा होता है उसका एटॉमिक नंबर. ओके स्टूडेंट्स, ये आज जो है हमने डिस्कस की है टेस्ट योर सेल्फ 3.1. आपने इस टेस्ट योर सेल्फ को
जो है वो अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करना है और ध्यान से नोट डाउन करना है और इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच।